समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद के 36वें अध्याय में 3 मंत्र दिए गए हैं। आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता न ऊर्जे ददात न महेरणाय चक्षसे। ये पहला मंत्र है। इससे अगला मंत्र है यो वह शिव तमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। और इससे अगला मंत्र है तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयाय जिन्वथा आपो जनयथा च नः। इन मंत्रों का भाष्य महर्षि दयानंद जी ने अपने यजुर्वेद भाष्य में, जैसे पहला मंत्र है आपो हिष्ठा, इस मंत्र के भावार्थ में दिया है कि जैसे श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियां सब ओर से सबको सुखी करते हैं, वैसे जल आदि पदार्थ सबको सुखकारी होते हैं, ऐसा जानो। आदिदैविक अर्थ किया गया है और स्त्रियों को उपमा के रूप में गया है। उनके माध्यम से जलों को सुखकारी बनाओ, ऐसी प्रेरणा दी है। दूसरे मंत्र के भावार्थ में दिया है जो होम आदि से जल शुद्ध किए जावें, तो ये माता जैसे संतानों व पतिव्रता स्त्रियां अपने पतियों को सुखी करती है, वैसे सब प्राणियों को सुखी करते हैं। तो यहाँ पर भी आदिदैविक अर्थ किया गया है, जल पर अर्थ किया गया है कि जल कब सुखी करने वाले होते हैं, जब उनको यज्ञ आदि से शुद्ध किया जाता है। अगले मंत्र के भावार्थ में दिया है, मंत्र है तस्मारम गमाम। स्त्री पुरुषों को योग्य है कि परस्पर आनंद के लिए जल के तुल्य सरलता से वर्ते। यहाँ जलों को उपमा के रूप में लिया गया है और आदि भौतिक अर्थ किया है। स्त्री पुरुषों को आदेश दिया गया है कि वो कैसा आचरण करें, जल के तुल्य आचरण करें। इन मंत्रों का विनियोग संस्कारों में भी किया गया है। जैसे उपनयन संस्कार है, उपनयन संस्कार में भी इन 3 मंत्रों का विनियोग किया गया है। उपनयन संस्कार में एक क्रिया होती है, आचार्य या पिता बालक की अंजलि में जल भरता है और वो इन 3 मंत्रों को पढ़कर बालक की दक्षिण हस्तांजलि को शुद्ध जल से भर दे। इन 3 मंत्रों को बोलता है और इन 3 मंत्रों को बोलकर वो बालक की जो दाएं हाथ की अंजलि है उसको शुद्ध जल से भरता है। तो फिर इन 3 मंत्रों को बोल के ये किया जाता है। ऐसे ही इन 3 मंत्रों का विनियोग समावर्तन संस्कार में भी किया गया है। समावर्तन संस्कार में एक क्रिया है। समावर्तन संस्कार जब ब्रह्मचारी की, विद्यार्थी की विद्या पूरी हो जाती है, गुरुकुल से वो घर जाने के लिए तैयार होता है, तो उस समय समावर्तन संस्कार किया जाता है और उसके बाद वो गुरुकुल से विदा होकर घर में जाता है। तो उसमें भी एक क्रिया के अंतर्गत इन 3 मंत्रों का विनियोग किया गया है। एक क्रिया है उसमें
8 घड़े पानी से भरे हुए रखे जाते हैं। उसमें एक घड़े से वो विद्यार्थी जल लेता है और स्नान करता है, और उस समय नीचे एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को पढ़कर वो घड़े से जल लेता है। वो पारस्कर गृह्य सूत्र का मंत्र है, ओम ये अपसु अंतरग्नयः प्रविष्टा गोये। फिर उसके बाद एक प्रक्रिया और है, दूसरे घड़े से वो जल लेता है और उससे वो स्नान करता है। पहले क्या किया था? मुख स्पर्श तथा अंग स्पर्श करने के बाद वो वेदी के उत्तर भाग में जल से भरे 8 घड़ों में से एक घड़े में से जल लेता है और फिर उससे स्नान करता है। फिर दूसरे घड़े से जल लेता है, उससे स्नान करता है, और उसमें से लोटे में जल लेके निम्न मंत्र से स्नान करे। तो स्नान करते समय वो एक मंत्र दिया है, उस मंत्र को बोलते हुए वो स्नान करे। ओम येन श्रियम अकृणुताम येन अवमृशताम सुराम। फिर बच गए 6 घड़े। तो 6 घड़ों में से 3 घड़ों में से जल लेकर फिर वो स्नान करता है। तो उसकी प्रक्रिया दी है, तत्पश्चात पूर्ववत ऊपर के मंत्र का पाठ बोलकर वेदी के उत्तर में रखे 6 घड़ों में से 3 घड़ों में से जल लेकर निम्न 3 मंत्रों को बोलकर उन घड़ों के जल से स्नान करें। तो इन 3 मंत्रों को बोलकर वो क्या है, स्नान करता है। ये जो 3 मंत्र हैं, आपो हिष्टा मयो भुवस्ता न ऊर्जे ददात न महेरणाय चक्षसे। और इन मंत्रों का विनियोग विवाह संस्कार में भी किया गया है। विवाह संस्कार में एक क्रिया है, वधू द्वारा वर के माथे पर 4 मंत्रों से जल छिड़कना। नीचे क्रिया दी है, तत्पश्चात प्रथम से जो जल के कलश को लेके यज्ञ कुंड की दक्षिण की ओर में बैठाया था, वह पुरुष उस पूर्व स्थापित जल कुंभ को लेके वधू के समीप आवे और उसमें से थोड़ा सा जल लेके वधू वर के मस्तक पर छिटकावे, और वो जल को छिड़काएगा, वधू वर के मस्तक पर जल को छिड़काएगी और वर बोलेगा। क्या बोलेगा? इन 3 मंत्रों को बोलेगा। एक मंत्र और दिया है, ओम आपो हिष्टा मयो भुवस्ता ना ऊर्जे ददात न। और एक मंत्र और दिया है, चौथा, वो पारस्कर गृह्य सूत्र का है, ओम आपः शिवः शिवतमः शान्तः शांततमः तास्ते कृण्वन्तु भेषजम्। तो इन मंत्रों का विनियोग भिन्न भिन्न संस्कारों में किया जाता है। जब उपनयन संस्कार में इन मंत्रों का विनियोग किया जाता है तो वहां पर अलग प्रकार का अर्थ किया गया है। संस्कार चंद्रिका पुस्तक है, ये डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी के द्वारा लिखित है। तो इसमें जो मंत्र का अर्थ किया है वो आध्यात्मिक किया है। जल को
वीर्य के प्रतीक के रूप में लिया गया है, क्योंकि उपनयन संस्कार होगा, जनेऊ धारण करेगा, जनेऊ धारण करके फिर वो विद्या प्राप्ति करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, वीर्य की रक्षा करेगा। अब वीर्य क्योंकि शरीर की धातु है, शरीर संबंधी है, इसलिए ये आध्यात्मिक अर्थ किया गया है। तो क्या अर्थ किया है? ओम आपो हिष्ठा मयो भुवस्ता। आपह से क्या लिया जाएगा? वीर्य। ठीक है ना? तो ये जो वीर्य के प्रतीक के रूप में जो जल हैं, वो वीर्य हमारे लिए क्या हो? ये उपनयन संस्कार चल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि ये जो वीर्य है ये हमारे लिए कल्याणकारी हो, कल्याण करने वाला हो। और ना ऊर्जे दधातना, और ये हमारे में ऊर्जा को, शक्ति को, सामर्थ्य को धारण करे। तो वीर्य कल्याणकारी कब होगा? वो शरीर के अंदर शक्ति को कब धारण कराएगा? जब उसको शरीर के अंदर खपाया जाएगा, व्यायाम आदि के माध्यम से और चिंतन मनन आदि के माध्यम से, स्मरण करने आदि के माध्यम से। और फिर महेरणाय चक्षसे, तो उस वीर्य के शरीर के अंदर खपने से हमें बल सामर्थ्य की प्राप्ति हो और हम महे रणाए, बड़े बड़े युद्धों को जीतें, ये प्रार्थना की गई है। फिर ये दूसरा जो मंत्र है, यो वह शिव तमो रसस्तस्य भाजयते नः। जलों से, जो कि वीर्य के प्रतीक के रूप में है, उनसे प्रार्थना की जा रही है कि आपका जो अत्यंत कल्याण करने वाला रस है उसका हमें सेवन कराओ। ठीक है ना? और उशतिरेव मातरः, जैसे बच्चे की कामना करती हुई माता बच्चे को अपने दूध का सेवन कराती है, वैसे ही वीर्यों से प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने कल्याणकारी रूप का हमें सेवन कराइए। तो वो कल्याणकारी रूप का सेवन कब कराएंगे? जब उनकी रक्षा की जाएगी, सोते समय भी, जागते समय भी, और रक्षा के साथ साथ वृद्धि भी की जाएगी और बड़े हुए को शरीर के अंदर खपाया जाएगा, मस्तिष्क के अंदर खपाया जाएगा। फिर तीसरा मंत्र है, तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयाय जिन्वथ आपो जनयथा च नः। तो इसका अर्थ दिया है, जिसके शयाय, शय या प्राज्य से, शय का अर्थ निवास भी होता है, शी निवासे धातु होती है और शी शय धातु भी है। यहाँ शय का अर्थ पराजय लिया है, विनाश लिया है। जिसके पराजय से वह आप जिनवथा तृप्त होते हो, उसके लिए हम पूर्ण रूप से जाते हैं। जिसका पराजय आप चाहते हो, हम भी पूर्ण रूप से उसके पराजय के लिए आपके साथ हैं। तो वीर्य आपह किसकी पराजय चाहते हैं? जो वीर्य का नाश करता है, वीर्य को सुरक्षित नहीं रखता। ठीक है ना? उसके लिए वो चाहते हैं कि इनका क्या है? पराजय हो, नाश हो। और हे वीर्य के प्रतीक जलो नहा, हमें जीवन दो। तो इसमें भावार्थ में दिया है, जो वीर्य का क्षय करता है, वीर्य के प्रतीक जल उसका क्षय ही चाहते हैं,
वह उभरता नहीं है। तो जो वीर्य का नाश करता है, वीर्य उसका नाश चाहते हैं, वो उभरता नहीं है, उन्नति नहीं करता। आचार्य कहते हैं कि हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि वीर्य के क्षय से कोई फलता फूलता नहीं है। आचार्य बालक से कहते हैं कि ऐसा जीवन बनाओ जिससे वीर्य क्षय ना हो और वीर्य की रक्षा करने से तुम्हारे जीवन की रक्षा हो। जो दूसरा मंत्र है, यो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः, इसके भावार्थ में दिया है, जैसे माता पुत्र के प्रेम में अपना दुग्ध रस बच्चे को पिलाती है, वैसे हे वीर्य रूप जलो, तुम अपना कल्याण प्रद रस हमें दो, ताकि हम वीर्यशाली होकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें। और पहले मंत्र के भावार्थ में दिया है, मंत्र है आपो हिष्ठामयो भुवस्ता। जल यहाँ वीर्य का उपलक्षक है, तभी जल से ओज तथा बल मांगा गया है। हम इतने बलशाली वीर्यवान हो कि बड़े बड़े युद्धों को हम देखें, अर्थात उनमें विजय प्राप्त करें। तो ये उपनयन संस्कार में इस प्रकार से अर्थ किया गया है, आध्यात्मिक अर्थ, वीर्यपरक अर्थ। अब समावर्तन संस्कार में जो मंत्रों को बोला है, वहां पर वो जलों से स्नान करता है, तो वहां जल परक अर्थ ही करना चाहिए। वो मंत्र बोलकर जल से स्नान कर रहा है, तो ये जो जल हैं ये मेरे लिए कल्याण करने वाले हों। क्या अर्थ करेंगे वहां पर? आपो हिष्टा मयो भुवस्ता, जल से हम स्नान कर रहे हैं, तो उस समय इस मंत्र की क्या भावना बनाएंगे कि हे परमेश्वर, ये जो जल है ये हमारे लिए सुख को उत्पन्न करने वाले हो। स्नान करने से दुख भी हो सकता है, जैसे मुनि जी ठंडे पानी से नहाकर बीमार पड़ गए। कितना पानी का टेम्परेचर होना चाहिए हमारे शरीर के अनुकूल, वो हमें पता होना चाहिए। इतने ठंडे पानी तक हम सहन कर लेंगे, ज्यादा ठंडा नहीं सहन कर पाएंगे। तो अपने शरीर के सामर्थ्य को जानना चाहिए कि हमारा शरीर कितने ठंडे पानी को सहन कर सकता है, तो उस ठंडे पानी से फिर नहाएंगे जो हमारी सहन शक्ति की सीमा के अंतर्गत आता है, वो सुख को उत्पन्न करने वाला होगा। और यदि हमारा सामर्थ्य कम है और अधिक ठंडे पानी से नहा लिया, तो फिर वो बीमार कर देगा। ठीक है, तो आपो हिष्ठा मयो भुवस्था, वो हमारे सुख को उत्पन्न करने वाले हो। ताना ऊर्जे ददातना, वो हमारे शरीर के अंदर शक्ति सामर्थ्य को उत्पन्न करने वाले हो। ज्यादा ठंडे पानी से नहा लिया, बीमार हो गया, तो शरीर की शक्ति घट जाएगी। और ठीक ठंडे पानी से नहाया तो उससे क्या है, शरीर की शुद्धि होगी, रोग दूर होंगे। अद्भिर्गात्राणि शुद्धयन्ति। महेरणाय चक्षसे, जिससे कि हम बड़े बड़े युद्धों को जीत सके। फिर दूसरा मंत्र है, यो वह शिव तमो रसस्तस्य भाजयते हनः, कि हे जलो, जो आपका कल्याणकारी रस है उसका हमें सेवन कराओ। ये मंत्र बोल के भी स्नान करना है, अर्थात जल से स्नान करने के बाद आनंद आना चाहिए, मन प्रसन्न हो जाना चाहिए, सात्विक हो जाना चाहिए। आपने जल से स्नान तो किया, लेकिन मन प्रसन्न नहीं हुआ, आनंद नहीं आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? जलों ने अपने आनंद देने वाले स्वरूप का दर्शन नहीं कराया। ठीक है ना? तो इतना जल होना चाहिए, इस प्रकार से स्नान करना चाहिए
जिससे कि स्नान करने के बाद आनंद आ जाए, मन प्रसन्न हो जाए, हर्षित हो जाए। उशतीरिव मातरा, जैसे माताएं अपने बालक को तृप्त करती है दूध पिलाकर, वैसे ही हम जलों से स्नान करके तृप्त हो जाएं, आनंदित हो जाएं, हर्षित हो जाएं। ये जलों से प्रार्थना की। फिर तीसरा मंत्र है तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयाय जिन्वथा आपो जन यथा चना। तो तस्मई अरम गमाम, उस सामर्थ्य को हम प्राप्त करें जिसके नाश से आप तृप्त होते हो। और आपो जन यथा चना, उस सामर्थ्य को आप क्या है हमारे अंदर प्रकट करिए। तो जो जलों का दुरुपयोग करता है, तो जल उसके नाश से बहुत तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो जलों से प्रार्थना की गई है कि हे जलों, आप हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए जिससे कि हम आपका दुरुपयोग ना करें। ठीक है ना। अब ये इन मंत्रों के आदि दैविक और आध्यात्मिक अर्थ किए, आदि भौतिक अर्थ भी किया। लेकिन जो वेद हैं वो मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। क्या बताया? वेद मुख्य रूप से ईश्वर का प्रतिपादन करते हैं। और ये जो मंत्र दिए हैं इनका देवता क्या है? आपा। पहले मंत्र का देवता भी आपा है, दूसरे मंत्र का देवता भी आपा है, तीसरे मंत्र का देवता भी आपा है। तो मुख्य अर्थ तो इस मंत्र का ईश्वर परक होगा। ये जो जल परक अर्थ किया है अथवा आदि भौतिक अर्थ किया है, स्त्री परक अर्थ किया है, स्त्री अपने पति को तृप्त करे, अथवा आध्यात्मिक अर्थ किया है, वीर्य परक अर्थ किया है, ये गौण अर्थ है। मुख्य अर्थ इसका क्या होगा? ईश्वर परक। अब हम इन मंत्रों के मुख्य अर्थ को करेंगे, ईश्वर परक अर्थ को करेंगे। मुख्य अर्थ यहाँ यजुर्वेद भाष्य में दिया नहीं है, वो एक जगह बता दिया गया है कि ये मंत्रों का अर्थ करने की शैली। कुछ मंत्रों के अर्थ मुख्य किए जाते हैं, कहीं कहीं किसी प्रयोजन के लिए गौण अर्थ भी किया जाता है। अब हम इन मंत्रों के मुख्य अर्थ करते हैं, ईश्वर परक अर्थ करते हैं। पहला मंत्र है आपोहिष्टा मयो भुवस्तः। ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे परमेश्वर, आप आपह हैं, सर्वव्यापक हैं। आप्लिरी व्याप्त धातु से आपह शब्द बनता है। आप सर्वव्यापक हैं। आप मयो भुवस, आप हमारे लिए सुख को उत्पन्न करने वाले होजिए। इष्ठा, ये वैसे स्था शब्द है, ये क्रियापद है। और ये स्था कहाँ आता है? अस्ति स्तः संति, असि स्तः स्थ। अस धातु के लट लकार में मध्यम पुरुष के बहुवचन में स्था शब्द आया है, और स्था को क्या हो गया? इष्ठा हो गया। और संधि के नियम से दीर्घ हो गया, इष्ठा हो गया। तो यहाँ पर लट लकार में अर्थ नहीं किया, यहाँ लोट लकार में अर्थ किया है। और लोट लकार का अर्थ प्रार्थना में भी होता है। तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारे लिए सुख को उत्पन्न करने वाले होजिए। और दूसरी प्रार्थना क्या की जा रही है? न ऊर्जे ददातना
हे सर्वव्यापक परमेश्वर, आप हमारे शरीर के अंदर अंग अंग में व्याप्त हैं। आप हमारे शरीर के सभी अंगों को शक्ति, ऊर्जा, बल से युक्त कीजिए। उनमें शक्ति, सामर्थ्य को धारण कराइए। प्रार्थना तो की जा रही है, तो प्रार्थना के साथ साथ क्या करना पड़ेगा? पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा। और ब्रह्मचर्य का बहुत विस्तृत अर्थ है, सभी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना, ये ब्रह्मचर्य है। ठीक है ना, जितेंद्रिय। तो उससे ये प्रार्थनाएं पूरी होगी। फिर आगे क्या बताया? महेरणाय चक्षसे, हे परमेश्वर, आप हमें ऐसी शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कीजिए, शरीर के सभी अवयवों को इतना बलवान बनाइए जिससे कि हम बड़े से बड़े युद्धों को जीत सकें। अब दूसरा मंत्र देखिए, यो वह शिव तमो रसः तस्य भाजयतेह नः। रस का अर्थ आनंद भी होता है। हे परमेश्वर, आपका जो अत्यंत कल्याण करने वाला आनंद है उसका हमें सेवन कराइए। जैसे माता अपने बच्चे को दूध का सेवन कराती है, वैसे ही आप हमें अपने आनंद को देकर तृप्त करिए जिससे कि हमारा अत्यंत कल्याण हो जाए। तो ईश्वर का आनंद कब मिलेगा? ईश्वर का आनंद समाधि अवस्था में मिलेगा। और समाधि अवस्था में ईश्वर का आनंद मिलने से अविद्यादि क्लेश दूर होंगे, दग्ध बीजवत होंगे, मुक्त अवस्था की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जीवात्मा का क्या है? अत्यंत कल्याण होगा। तो परमेश्वर से प्रार्थना की है कि हे परमेश्वर, आपका जो शिव तमः अत्यंत कल्याण करने वाला जो आनंद है उसका हमें सेवन कराइए। अब तीसरा मंत्र देखिए, इसको भी हम ईश्वर परख करने का प्रयास करते हैं। तस्मा अरम गमाम वो यस्य शयाय जिन्वथ। हे परमेश्वर, क्षय का अर्थ हम नाश ले लेते हैं। जिसके नाश से आप तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसके लिए हम सामर्थ्य को प्राप्त करें। तो परमेश्वर किसके नाश से तृप्त होते हैं? दुष्टों के नाश से। तो हे परमेश्वर, आप हमें ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए जिससे कि हम दुष्टता को छोड़ दें, दुष्ट आचरण ना करें। आपो जनयथा चना, आप हमारे अंदर सामर्थ्य को प्रकट कीजिए, ऐसे सामर्थ्य को प्रकट कीजिए जिससे कि हम दुष्टता ना करें। यदि ऐसा सामर्थ्य प्रकट नहीं होगा तो हम दुष्टता करेंगे और आप हमारा विनाश करके तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। ये क्षय विनाश अर्थ में किया है। यहाँ पर यजुर्वेद भाष्य में महर्षि दयानंद जी ने क्षय का अर्थ किया है निवास। तो इसके पदार्थ में दिया है, हे स्त्रियों। स्त्रियों को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, जैसे तुम लोग हमको आपह जलों के तुल्य शांत प्रकट करो, वैसे तुमको हम लोग शांत प्रकट करें। और तुम लोग यस्य जिस पति के निवास के लिए जिन्वथा उसको तृप्त करो, उसके लिए हम लोग पूर्ण सामर्थ्य युक्त प्राप्त हुए। तो पत्नी पति को तृप्त करे और पति पत्नी को तृप्त करे। तो दोनों के पास ऐसा सामर्थ्य होना चाहिए कि वो एक दूसरे को तृप्त कर सके। उस सामर्थ्य की प्राप्ति की प्रार्थना की गई। तो जिसके निवास के लिए उसको तृप्त करो। तो परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे परमेश्वर,
आप जिसको विज्ञान विद्या आनंद देकर तृप्त करते हो, हमें भी ऐसा सामर्थ्य प्रदान कीजिए जिस सामर्थ्य को वह व्यक्ति प्राप्त होकर आपसे विज्ञान आनंद को प्राप्त होके तृप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये ईश्वर परक इन मंत्रों के अर्थ हो जाएंगे। तो इस प्रकार से मंत्रों के ऊपर विचार करना चाहिए।